हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहले चैप्टर जो है विलियन, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है जो है नॉर्मलता, जिसे हम नॉर्मेलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मलता क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को हम नॉर्मेलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलता का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें परिभाषा ही लिखना होता है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी विलियन है, ध्यान से आप समझेंगे कि कोई भी विलियन है तो किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय होता है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ से भी समझ जाइए कि कोई भी विलियन है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी विलियन है। तो ये विलियन कितना है, ये विलियन है 1 लीटर। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय होता है, विलेय, तो विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम नॉर्मलता कहते हैं। तो यहीं से आपको परिभाषा याद करना होगा, रट के कभी भी याद मत कीजिएगा, क्योंकि याद तो आप कर लेंगे बट आप एग्जाम में भूल जाएंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है जो याद तो हो जाता है उनको, पर बताने का समय आता है, लिखने का समय आता है तो वो भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने रट्टा मारा हुआ है, इसलिए मैं हमेशा रट्टा मारने के लिए मना करता हूँ। आप यहाँ से याद रखिए कि कोई भी विलियन है तो किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि नॉर्मलता का सबसे पहले जो परिभाषा होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं कि नॉर्मलता का, तो ये तो हो गया परिभाषा। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर, इसका मात्रक क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है, याद रखेंगे नॉर्मलता को हम कैपिटल N से भी दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन। अब वो भी किसमें, तो लीटर में। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये हो गया नॉर्मलता का पहला आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, जो कि आपसे जो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है ये फॉर्मूला। इससे भी ज़्यादा एक और फॉर्मूला है जो आपके लिए उपयोगी होगा, जो है याद रखेंगे नॉर्मलता इक्वल टू क्या लिखे हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन। परंतु आपको डायरेक्ट विलेय का ग्राम तुल्यांक न्यूमेरिकल में नहीं देता है, आपसे ऐसे कहेगा कि इस विलियन का मतलब विलेय के मोलों की संख्या इतनी है, ठीक है। इस तरीके से पहले इसमें मोलों की भी संख्या ऐड कर लेता है। इसलिए हम इतने बात जानते हैं कि जो ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे शॉर्ट में इस कलर से लिख दे रहा हूँ कि ग्राम तुल्यांक
ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है जो विलेय होता है, विलेय का भार बटे विलयन का तुल्यांकी भार। ठीक है, देखिए कोई भी विलेय है, यहाँ पे विलेय का ग्राम तुल्यांक है ना, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यदि यही होता, यहाँ पे विलियन होता, तो विलियन का तुल्यांकी भार इक्वल टू हम लिखेंगे विलियन का भार बटे विलियन का तुल्यांकी भार। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं तुल्यांकी ग्राम तुल्यांक की जगह पर भार बटे तुल्यांकी भार लिखकर। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही होता है जो दूसरा वाला है, जो है नॉर्मलता इक्वल टू नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार अगुणे का हो जाएगा विलयन का आयतन। अब वो भी किस में, तो लीटर में। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूले याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको फार्मूला इसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और जो मैं मोल कह रहा था कि मोलों की संख्या देता है, तो मोल नहीं सॉरी भार देता है। ठीक है, कि किसी विलेय का भार इतना है। जैसे यहाँ पे तुल्यांकी भार दिया तो तुल्यांकी भार का मान नहीं देकर आपको भार का मान दे देगा और ये दे देगा कि तुल्यांकी भार उसका इतना है। तो आपको ग्राम तुल्यांक इन दोनों को जो मान पता चल जाएगा तो इसका मान निकाल लेंगे और उसके बाद इसका यहाँ पे पुटअप करके आप निकाल सकते हैं, या इस पर भी रखकर आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जो नॉर्मलता होता है ये इतनी बात समझ गए होंगे। एक और है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या हो जाता है। ठीक है, तो मात्रक इक्वल टू होता है ग्राम तुल्यांक बटे क्या हो जाता है, लीटर। ये बात को याद रखेंगे, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। या लीटर इनवर्स भी कर सकते हैं यदि आप गुणा में करना चाहें तो आशा करते हैं कि आपको बेसिक टू हाई ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो चैनल से इसीलिए हम सब्सक्राइब करने कह रहे हैं, क्योंकि आगे जो भी कॉन्टेंट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित होंगे वो सब आपको लिए प्रोवाइड कराया जाएगा और लिंक आपके पास पहुंचेगा। और शायद आपने मान लेते हैं मैंने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, उसमें से 5 में से आपको एक भी यदि आपने टॉपिक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख लिया तो कुछ तो जानेंगे, और कुछ जानेंगे तो शायद आपके बोर्ड एग्जाम में वही आ जाए और उससे कुछ आपको हेल्प हो जाए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात, यदि आप भी सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे जाइए चैनल, जो मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, उस पर जाएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है, सभी आपको न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं, कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, कैसे आप कम समय में पढ़कर अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उस चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और वहां से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।